यदि आपके पीएफ खाते में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट कुछ भी गलत है और अब आपको अपडेट करना है, तो इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज के डेट में अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इसे अप्रूव्ड करने में कितने दिन का टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके बाद से जब तक आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी अप्रूव्ड नहीं करती है, ईपीएफ ऑफिस के पास आपका रिक्वेस्ट नहीं जाएगा और आपका करेक्शन भी नहीं होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मेरा तो महीना दिन हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन मेरा एम्प्लॉयर यानी कि मेरी कंपनी ही अप्रूव नहीं कर रही है, तो भैया पीएफ ऑफिस कहाँ से करेक्शन करने वाला है। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आपका एम्प्लॉयर कितने टाइम में आपका जो करेक्शन रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को क्या करना होता है। सबसे पहले करना होता है भैया कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना होता है और यहाँ पे टाइप करना होता है, सर्च करना होता है ईपीएफओ का एम्प्लॉयर पोर्टल। देखिए, एम्प्लॉय पोर्टल से तो नहीं करेगा, एम्प्लॉयर का अलग पोर्टल होता है, ये वाला पोर्टल है, आप देख सकते हैं। इस वाले पोर्टल को आपकी कंपनी के द्वारा ओपन किया जाएगा और यहाँ पे कंपनी की आईडी एंड पासवर्ड होता है, वो आपका यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसके द्वारा ऐड किया जाएगा, एंटर किया जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। तो देखिए, साइन इन करेंगे ना तो यहाँ पे मेरे केस में अभी डायरेक्ट लॉगिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़े बहुत कुछ दिनों के बाद एक नया स्टेप ऐड होने वाला है ओटीपी का। तो यानी कि वो छोटा सा एक स्टेप वो बढ़ जाएगा कि आपके कंपनी जब लॉगिन करेगी तो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब उसके बाद से आपके कंपनी को क्या करना होता है भैया, यहाँ पे आपके मेंबर पोर्टल पे जाना होता है। देखिए, मेंबर लिखा है, मेंबर का ऑप्शन लिखा है, इस पे जाना होता है और यहाँ पे आपकी कंपनी चेक कर सकती है कि वो कंपनी के कितने मेंबर्स ने करेक्शन रिक्वेस्ट डाला है। अब आप जब करेक्शन रिक्वेस्ट डालते हैं ना तो कंपनी को यहीं से दिखता है। देखिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट है वो देखने को मिल गए हैं। इस कंपनी में आप देखते हैं 3 रिक्वेस्ट पेंडिंग है और तीनों लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब आपकी कंपनी को क्या करना होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर, ये मेंबर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। अब आपकी कंपनी को करना ये होता है कि चेक करना होता है और ये जो भी रिक्वेस्ट किया गया है इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाया गया है, कंपनी को वेरीफाई करना होता है। देखिए, यहाँ पे व्यू करेगी कंपनी आपकी और वेरीफाई कर लेगी कि इन्होंने मार्कशीट लगाया है और एसएससी सर्टिफिकेट लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, तो क्या इनका जो भी करेक्शन करवाना है उसके हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, बस ये चेक करना होता है। अब इसके अलावा क्या कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, वो एक बार चेक करना होता है। अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आपकी कंपनी थोड़ा डॉक्यूमेंट रेडी करती है। डॉक्यूमेंट रेडी करने में अब आपकी कंपनी जितना भी टाइम लगा ले, या कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, तो वो उसके ऊपर है 2 दिन 4 दिन, हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या फॉर्मेट से आपकी कंपनी में रेडी ही रहते हैं। तो मान के चलते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद होते हैं, तो 1 दिन मान के चलो कि 1 दिन आपकी कंपनी का लग जाता है। तो यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो 1 दिन आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है आपकी कंपनी के द्वारा तो आपकी कंपनी मेंबर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करती है और यहाँ पे सारा कुछ रीड करती है, सारा कुछ मैच कराती है। उसके बाद से सबसे नीचे की साइड आती है और यहाँ पे एक्सेप्ट करती है और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट कंपनी जो अभी आपने बनाया है, कंपनी ने बनाया है, वो अपलोड करती है यहाँ से और उसके बाद से अप्रूव्ड यूजिंग ई साइन के माध्यम से अप्रूव्ड कर देती है। बस इतना सही काम आपकी कंपनी को करना होता है। उसके बाद से ये रिक्वेस्ट सीधा पीएफ ऑफिस पे चली जाती है और पीएफ ऑफिस इसको वेरीफाई करता है और उसके बाद से सारा डिटेल सही पाए जाने पे आपका जो करेक्शन है वो कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर हैं परेशान करने के लिए अगर एम्प्लॉईज को इतने से छोटे से प्रोसेस के लिए उनको वेट करवाते हैं तो उनको ऐसा नहीं करवाना चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया जो एम्प्लॉई परेशान है उनका काम इतना सही है वो आप कर दीजिए। इससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आपको काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है। इसके अलावा देखा गया है कि भैया अगर आपका एम्प्लॉयर अप्रूव कर भी दे रहा है ना तो काफ़ी सारे पीएफ ऑफिस होल्ड करके रख रहे हैं। तो भैया पीएफ ऑफिस का तो यहाँ पे सिस्टम पता नहीं है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पास स्टाफ की कमी हो गई है या फिर वो छुट्टियाँ ज़्यादा लेने लगे हैं या फिर काम का लोड बढ़ गया है, तो उनका तो यहाँ पे मेरे पास आइडिया नहीं है। फिर भी अगर आपको आइडिया लेना है तो ग्रीवेंस करके पूछ सकते हैं, ईपीएफओ को कंप्लेंट कर सकते हैं
और हो सकता है कि आपका जो काम है वो जल्दी हो जाए। ग्रीवेंस किस तरीके से करना है, अगर आपका रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो क्या मैटर लिखना है, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं मिलता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि भैया जो आपका एम्प्लॉयर है उसको कितना टाइम लगता है आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में। हालांकि यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे तो टाइमलाइन की भी बात की गई है कि आपका जो अगर एम्प्लॉयर है वो एक्सेप्ट कर देता है तो जो पीएफ ऑफिस है, पीएफ ऑफिस के पास चला गया तो 7 से 15 दिन के अंदर में आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, आपका करेक्शन हो जाना चाहिए। हालांकि पीएफ ऑफिस पे जाने के बाद 15 दिन के अंदर में मुझे नहीं लगता है कि किसी का काम होता है। अगर आपका काम हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और लोग जिनको करेक्शन करवाना है उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाएगा करेक्शन करवाने में।